नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। BRS हुकूमत के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट था ATM, अब कांग्रेस के लिए मूसी प्रोजेक्ट बन रहा है ATM। बंडी संजय का बयान। किसानों के लिए जेल को जाने के लिए भी तैयार हूँ, KTR का आदिलाबाद में खिताब। PM को जुमला और CM को करार दिया हौला। सलमान खान को जान से मारने की धमकी, पुलिस को पैगाम भेजने वाला मुलजिम झारखंड से गिरफ्तार। जहीराबाद में रैली के दौरान शरपसंदों का मुसलमानों के दुकानों पर हमला, 4 गिरफ्तार। नामपल्ली वाक़े पर हैदराबाद कमिश्नर ने माजिद हुसैन और फेरोज खान से की मुलाकात। जहीराबाद में पेश आए वाक़े पर DSP को मुअत्तल किया जाए, पुलिस बंदोबस्त में नाकाम। अमजदुल्ला खान का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय ने कहा कि वो मूसी प्रोजेक्ट के नाम पर लोगों के मकानात को मुनहदिम करने के सख्त खिलाफ है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इस प्रोजेक्ट के ज़रिए बदउनवानी के दरवाज़े खोल रही है। उनका कहना था कि साबिक़ BRS हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को ATM के तौर पर इस्तेमाल किया और अब कांग्रेस मूसी नदी प्रोजेक्ट को ATM बनाना चाहती है। बंडी संजय ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के नाम पर 1.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेना रियासत के माली हालात को मज़ीद ख़राब करेगा और आवाम पर सूद के बोझ में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि हम गरीबों के घरों को मुनहदिम करने के खिलाफ है। హైడ్రా దృష్టి మళ్లించడానికి మూసి పట్టుకొచ్చిన వీళ్ళు ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వము సాక్షాత్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారే మూసి విషయంలో మూసి ప్రక్షాళన ఒకసారి, మూసి సుందరీకరణ ఒకసారి, మూసి పునర్జీవం అని చెప్పండి. పునర్జీవంగా జీవనదానం పోతుంటారు కదా వాళ్ళు. ఇళ్లను కూల్చేసి మీరు చేసేది చేయకుంటేంది ఇవాళ ప్రజల కుంపల నుంచి ప్రజల కోసమే చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం నటించడం మంచిది కాదు. సాక్షాత్తు అసెంబ్లీలోనే 1,50,000 కోట్ల రూపాయలతోని ఇలా మూసి ప్రక్షాళన చేస్తామని చెప్పి ఇదే ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. మేము మూసి ప్రక్షాళనకు పునర్జీవంకు వ్యతిరేకం కాదు. 1,50,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టడానికి మేము వ్యతిరేకం. మేము ప్రపంచ బ్యాంక్ నుంచి రుణం తెచ్చుకొని ప్రజల మీద నెత్తి భారం పెట్టడం మేము వ్యతిరేకం. దాంతోపాటు 12,000 కుటుంబాలకు మీరు న్యాయం చేయండి. వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఇండ్లు కట్టేయండి. అక్కడ చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు పెద్ద పెద్ద వ్యాపారాలు చేసుకుంటున్నారు, వాళ్ళకు జీవనోపాధి కల్పించండి, ఉద్యోగాలు కల్పించండి. అది జరిగిన తర్వాత మీరు స్టార్ట్ చేయండి. వాళ్ళకి ఇస్తామేమో అని మళ్ళీ వాళ్ళకు జీవో ఇష్యూ చేసి ఆ 12,000 కుటుంబాలకు మీరు న్యాయం చేసిన తర్వాతనే, వాళ్ళు ఒప్పుకున్న తర్వాతనే మీరు చేయండి, మేము సమర్థిస్తాం. మేము हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने रुकन असम्बली माजिद हुसैन और कांग्रेस लीडर फेरोज खान से मुलाकात की। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने हाल ही में नामपल्ली में हुए MIM और कांग्रेस पार्टी के बीच झड़प के सिलसिले में नामपल्ली MLA माजिद हुसैन और कांग्रेस लीडर फेरोज खान से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बंजारा हिल्स में मुलाकात की। इस सिलसिले में माजिद हुसैन और फेरोज खान ने मीडिया को तफसीलात बताई। जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन था, तो हमने क्लियरली कमिश्नर साहब के सामने अपनी बात रखी कि इलेक्टेड MLA का एक प्रोटोकॉल होता है, प्रिविलेजेस होता है, और किसी भी कीमत पे डेवलपमेंट वर्क्स में किसी को इंटरफियर नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं आना चाहिए। खाली अपने पॉलिटिकल रोटियां सीखने के लिए अगर आप आकर एक दिन पहले जो रोड खुदी हुई है उसको आकर आप क्वालिटी आप वैसे चेक करना चाहते हैं, कमिश्नर साहब ने इसके पूरे तरीके से नोट लिया है। फिर आगे भी आएगा। हम हमारी पूरी टीम के साथ, पूरे लॉयर्स के साथ हम पहुँचे थे और हमने पूरी तरीके से अपनी बात वहाँ पर रखी। क्लियरली ये बताया गया है कि MLA के प्रिविलेजेस क्या होते हैं, MLA का प्रोटोकॉल क्या होता है, और अल्लाह के फजल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यहाँ से MLA है और 6 कॉरपोरेटर्स हैं और सब अपने अपने तरक्याती काम करते हैं। किसी को जिसको तरक्याती कामों के बारे में इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो आके तनकीद करना ये बेकार है। और ख़ास तौर से जब नामपल्ली में परेशानी आती है, मुसीबत आती है, जब तो अपोजिशन दिखाई नहीं देती। पोचमा बस्ती का टेंपल का इतना बड़ा मसला हुआ, जब अपोजिशन नज़र नहीं आती, कहीं पे कुछ आग लगती है, कहीं अपोजिशन नज़र नहीं आती, कहीं पे कुछ हादसा होता है जब अपोजिशन नज़र नहीं आती, कहीं पे कोई मसाइल होते हैं जब अपोजिशन नज़र नहीं आती। तो सिर्फ ऐसा क्यों होता है कि अपने पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए लोग अपोजिशन का नाम लेके आगे आते हैं। तो हमने यही कहा है कि, और ये लड़ाई का हमने पूरी तरीके से जो वहाँ पर जो हुआ था उसका पूरा वीडियो हमने बताया है। कमिश्नर साहब का जो शुरुआत में जिस तरीके से लड़ाई हुई थी उसका नहीं था, वो हमने बताया, और हम बिल्कुल कमिश्नर साहब के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे और क़ानून के तहत अपना काम पूरी तौर पे और मजबूती से जारी रखेंगे। शुक्रिया। जहाँ तक में फिरने की आती, अपोजिशन रहो या आप रहो, उसके पर आप पुलिस परमिशन लेके फिरो, जाओ।
और मैंने तो वहाँ पे कहा भी है कि मियाँ तुम मेरे एरिया के एक वोटर हो, अगर तुम्हारे पास भी कुछ काम आता है मुझको बोलो, मैं इंशाल्लाह तुम्हारा भी काम करूँगा। उनको भी ये समझना चाहिए कोई भी मसाइल अगर है उनकी कोई अहदेदार तो बात नहीं सुनेगा, क्योंकि उसके प्रिविलेजेस MLAs के साथ रहते हैं। अगर कोई भी अवामी मसाइल है और आप सीरियस है इसको हल करने के लिए मेरे सामने लाइए, वो भी एक मेरे वोटर है और मैं एक वोटर का जैसा हक अदा करता हूँ उनके भी काम कराऊँगा। आइए बोलिए, जो चीज़ नहीं आती वो करने की कोशिश मत करिए, जिसको करना आता है उससे कराइए और इंशाल्लाह हम आवाम के तवक्कुआत पे उतरेंगे इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया। क्या बोलने का है? केस का क्या हुआ? थे जी हमारे बाउंड ओवर करने को बुलाए, साइड ए इमाम पार्टी का एक्सप्लेनेशन सुने, साइड बी कांग्रेस पार्टी फिरोज़ खान का एक्सप्लेनेशन सुने और ये ताकीद करे कि नामपल्ली आपकी भी है, नामपल्ली फिरोज़ हमारी भी है, नामपल्ली सबकी है। आप जो एरिया में फिरोज़ खान जाते इमाम नहीं आना, इमाम जो एरिया में जाते वहाँ पे फिरोज़ खान नहीं आना। लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना, आवाम की सेवा करो, जो आपकी जिम्मेदारियाँ हैं आप वो करें। ये अभी यहाँ से आप पेश नहीं आएंगे नामपल्ली में जी फिरोज खान फिर से रहेंगे क्या दौरे वगैरह? कई को नहीं करें, फिरोज़ खान तो बराबर करेंगे दौरे, राइट? शुक्रिया सर। हाँ, फिरोज़ खान भी करेंगे, सामने वाली पार्टी भी करेंगे। जमहूरियत है, हर किसी को फिरने का इख्तियारात ये कानून दिया, मगर पीसफुल कानून को हाथ में बगैर लिए के अमन शांति को मद्देनज़र रखते हुए सुकून से पब्लिक का जाइए, काम करिए। जय हिंद, जय कांग्रेस। मुंबई पुलिस ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने और 5 करोड़ रुपए का मुतालबा करने वाले शख्स को झारखंड के शहर जमशेदपुर से गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन पहले मुंबई ट्रैफिक पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से एक धमकी मौसूल हुई थी, जिसमें सलमान खान को कत्ल करने की धमकी दी गई थी और 5 करोड़ रुपए अदा करने का मुतालबा किया गया था। ये धमकी आमेज पैगाम 17 अक्टूबर को मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर मौसूल हुआ था, जिसमें कहा गया था कि अगर सलमान खान ने 5 करोड़ रुपए अदा नहीं किए तो इनका अंजाम बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। पैगाम में मजीद कहा गया है कि अगर सलमान खान अपनी जान बचाना चाहते हैं और लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी ख़त्म करना चाहते हैं तो इन्हें फ़ौरन 5 करोड़ रुपए की अदायगी करनी होगी। दिलचस्प बात यह है कि इसी शख्स ने बाद में एक और पैगाम भेजा, जिसमें इसने कहा कि पहला पैगाम गलती से भेज दिया गया था, लेकिन इस वजाहत के बावजूद पुलिस ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी और 4 के रोज़ पुलिस ने जमशेदपुर झारखंड से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और अब मुंबई पुलिस की टीम इस मुलजिम से पूछताछ कर रही है। BRS के वर्किंग सदर व रुकन असम्बली KTR ने आदिलाबाद में खिताब करते हुए कहा कि किसानों और आवाम के लिए वो 1 या 2 साल जेल जाने को भी तैयार हैं। उन्होंने किसानों को यकीन दिलाया कि इन्हें जेल जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि इनकी जगह BRS रहनुमा जाएंगे। KTR ने महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस के ख़िलाफ़ मुहिम का आगाज़ करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस ने तेलंगाना के किसानों को धोखा दिया है। उन्होंने वज़ीर आला को जुमला PM और वज़ीर आला को हौला CM करार दिया। KTR ने सरकारी अहदेदारों के रवैये पर भी बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो इनका नोट ले रहे हैं और मुस्तक़बिल में इसका हिसाब सूद समेत वापस करेंगे। మీరు సగం మంది మరాఠీ మాట్లాడతారా? మాలా మరాఠీ ఏత్ నై ఉన్నారా? ఇడ మహారాష్ట్రలో మీకు చుట్టాలు ఉంటారు, దోస్తులు ఉంటారు. ఈ కాంగ్రెస్ లుచ్చగాల సంగతి వాళ్ళకి మాత్రం చెప్పురు జరా. అక్కడ కూడా మోసం జరుగుతుంది, లేకపోతే అక్కడ కూడా ఇదే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మళ్ళా మోసం చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు. వాళ్ళకి చెప్పండి, ఇగో మేము మోసపోయినవరా నాయన, 100 రోజుల్లో అన్ని చేస్తామన్నారు. 100 రోజుల్లో మొదటి రోజు రుణమాఫీ, 100 రోజుల్లోనే మొత్తం 10,000 15,000 అవుతుంది. కౌలు రైతులకు వస్తాయి, పైసలు రైతు కూలీలకు వస్తాయి. ఇదైతుంది అదైతుంది, తులం బంగారం వస్తుంది, ముసలోళ్ళకు 2,000 4,000 అవుతుంది. అన్ని కథలు చెప్పి ఓట్లు వేయించుకొని జోగు రామన్న లాంటి మంచి మనిషిని ఓడగొట్టుకొని పోగొట్టుకొని ఇలా బాధపడుతున్నాం. తప్పకుండా పక్కనే ఉండే మహారాష్ట్రలో ఉండే దోస్తులకు చెప్పండి, ఈ కాంగ్రెస్ లుచ్చగల్ల కోట్లేస్తే మళ్ళా మోసం జరుగుతుందనే మాట గట్టిగా చెప్పాలని కోరుతా ఉన్నా. ఇంకొక మాట కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇవాళ ఈ పోరాటం అనేది ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు రామన్న ఫోన్ చేసిండు నాకు. ఏమన్నాడు? అన్నా మరి రైతులేమో పెద్ద ఎత్తున వస్తున్నారు, కానీ నీకోసం పోలీసు వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారట అన్నాడు. నా కోసం పోలీసు వాళ్ళు ఎందుకు వస్తారని నేనేం చేసినా అన్న? ఏం లేదు, మొన్న ఉట్నూరులో నీ మీద కేసు పెట్టిండ్రు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు, పెడితే పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి నీకేదో
మరి కాగితం ఇస్తారో నేను జైలుకి వేసుకపోతారో అన్నాడు. నేనేం చెప్పినా అంటే రామన్నకు ఏం పర్వాలేదన్నా, ఇబ్బంది ఏం లేదు, కానీ ఒకటి మాత్రం పక్కా, జైలుకు పోవడానికి రెడీ, కావాలంటే సంవత్సరమైన 2 ఏళ్ళైనా జైల్లో ఉండడానికి కూడా ప్రజల కోసం రైతుల కోసం రెడీ. దానిలో భయపడేది లేదు, ఎవ్వనయ్యకు భయపడేది లేదు. కానీ ఒకటి మాత్రం పక్కా, ఏంటిది? తప్పకుండా ప్రజలు మరలబడి కాంగ్రెస్ వాళ్ళను ఊర్లో ఉరికిచ్చి కొట్టే రోజులు కూడా దగ్గరలోనే ఉన్నాయి, యాద పెట్టుకోని చెప్పిన. అవో గట్లనే పడుతుంది అన్నాడు. గట్ల వాని 15 लाख రాలే, వీని 15,000 రాలే. అందుకే నేను అంటున్నా, అక్కడనేమో ఢిల్లీలో ఒక జుమ్లా ప్రధానమంత్రి, ఒక జుమ్లా పిఎం, ఇక్కడ హైదరాబాద్ గల్లీలో ఒక హౌలా సీఎం. అక్కడ జుమ్లా పిఎం, ఇక్కడ ఒక హౌలా సీఎం. ఎందుకంటే ఈయన మాట్లాడినన్ని మాటలు ఒకటి రెండు కాదు. బీసీ जहीराबाद में शरपसंदों ने अमन अमान को दरहम बरहम करने की कोशिश की। सिकंदराबाद में मूर्ति को नुकसान पहुंचाने के वाक़े के खिलाफ जहीराबाद टाउन में कल बंद और एहतजाजी रैली के दौरान शरपसंदों ने मुसलमानों की इमलाक को निशाना बनाया। हिंदू तंजीमों ने धर्म रक्षा के नाम पर भवानी मंदिर से एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की। बस डिपो से तहसील ऑफिस के रास्ते पर रैली में शामिल शरपसंदों ने स्टारलाइट होटल को निशाना बनाया। होटल के इफ्तिताह के सिलसिले में तैयारियों का काम जारी था। शरपसंदों ने संगबारी की और होटल को नुकसान पहुंचाया। इस दौरान साइकिल की दुकान और एक मोबाइल शॉप पर भी हमला किया गया। पुलिस की मौजूदगी में शरपसंदों ने हंगामा आराई की और पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। पहले ही हिंदू तंजीमों ने बंद का ऐलान किया था, जबकि कई ताजरीन ने इसकी हिमायत की। ताहम पुलिस की जानिब से माकूल बंदोबस्त नहीं किया गया। अब देखना यह होगा कि आला अहदेदारान इन पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि तेलंगाना में ये कोई पहला वाक़या नहीं है और पुलिस को चाहिए था कि वो चौकस रहें, मगर पुलिस नाकाम साबित हुई। इस वाक़े के ख़िलाफ़ होटल के मालिक ने मुस्लिम नौजवानों के हमरा जहीराबाद पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि जहीराबाद गंगा जमनी तहज़ीब और भाईचारा का गहवारा रहा है। यहाँ शरपसंद अनासिर पुरअमन फ़िज़ा को मुकरने की साजिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया और इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का तयक़ुन दिया। यहाँ घुस रहे थे पहले सामने का बोले लास्ट में निकलता, ये पूरे घुस रहे थे। इन्हें देखो कौन है, इन्हें सामने वाला लेटान से मार के ऊपर के लेटान तोड़ दिया। इन्हें भी मार रहा था कोई पीली टी शर्ट वाला, इन्हें और इन्हें आज वाला कौन है पहले अंदर? ये पीली टी शर्ट वाला, काली टी शर्ट वाला, ये पीली टी शर्ट वाला है, नहीं काली टी शर्ट वाला है। उन्होंने दोनों ऊपर के बोर्डा फोड़ के गए। अभी पीछे से तो पूरे फतरे मारे, तो वहाँ से फतरे मार रहे हैं पूरे बिगाड़ हुआ। महकमा मौसमियात ने 27 ta 30 अक्टूबर तेलंगाना में बाज़ मुकामात पर हल्की ता औसत या फिर गर्द चमक के साथ बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया है। महकमा मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आइंदा 3 दिनों के दौरान रियासत में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में मौसम खुश्क रहा। डॉक्टर अलीम खान फलकी ने तेलंगाना में हालिया फसादात के हवाले से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना में कांग्रेस को नहीं बल्कि बीजेपी और बंडी संजय को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी का ताल्लुक़ पहले आरएसएस से रहा है और इनके इक़दामात से बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अभी 4 साल बाकी है, जिसके बाद तेलंगाना में बीजेपी की हुकूमत बनने के इम्कानात हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी रियासत में लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में पूरी तरह नाकाम रहे। इलेक्शन से पहले रेवंत रेड्डी साहब पर जो उन्होंने कहा कि एक्यूजिशन है, एलिगेशन है, जो भी है कि उनका आरएसएस से ताल्लुक़ था, उन्होंने इसको सख्ती से डिनाई किया। लेकिन उनके आने के बाद से अब तक के जितने राइट्स हो गए हैं, पर्टिकुलरली भैंसा में हुआ सबसे बड़ा फसाद, फिर उसके बाद सिकंदराबाद में जो कुछ हुआ, जहीराबाद में सब कुछ हुआ, और सबसे ज़्यादा बड़ा काम फसाद जो है जनवर में हुआ। इन तमाम इंसिडेंट्स के सेम स्टाइल में हुए हैं जो बहराइच में हुआ है। तो अगर रेवंत रेड्डी साहब आरएसएस से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते, उससे इफेक्टेड नहीं है,
उससे मुतासिर नहीं है, तो फिर सेम टाइप के इंसिडेंट्स यहाँ क्यों हो रहे हैं? और अगर वो अभी तक नोटिस लेने में नाकाम हो गए, वो नोटिस लेने तैयार नहीं है, तो रेवंत रेड्डी साहब की खिदमत में ये अर्ज करना ज़रूरी है कि आप कांग्रेस को मजबूत नहीं कर रहे हैं, आप बंडी संजय को मजबूत कर रहे हैं, आप बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। वेट कीजिए, 4 साल और बाकी है, उसके बाद फिर बीजेपी आने वाली है। जहीराबाद में शरपसंदों की जानिब से मुसलमानों के दुकानात पर हमलों के खिलाफ अमजदुल्ला खान ने रद्दअमल ज़ाहिर किया है। जहीराबाद के वाक़े पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में ये कोई पहला वाक़या नहीं है और रेवंत रेड्डी लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में पूरी तरह नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मुसलसिल ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी आला अहदेदारों के साथ एक भी मीटिंग नहीं की। उन्होंने तेलंगाना डीजीपी से अपील की कि किसी को भी रैली की परमिशन ना दी जाए और मुसलमानों की दुकानों पर हमला करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने हुकूमत से जिन दुकानों को नुकसान हुआ उन्हें मुआवजा देने का भी मुतालबा किया और जहीराबाद डीएसपी को मुअत्तल करने का भी मुतालबा किया। तो ये आज जहीराबाद में व्हाट वाज संगारेड्डी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस डूइंग, व्हाट वाज डीएसपी जहीराबाद डूइंग, ये क्या कर रहे थे भाई आप लोग? पुलिस की भारी जमीयत थी ना, भारी जमीयत के आप वीडियोस देखे तो परेशान होंगे। आज के जहीराबाद के हो क्या रहा है तेलंगाना में, आप बताइए। आप मुसलसिल वाक़यात पेश आ रहे हैं, मुसलसिल वाक़यात पेश आ रहे हैं। रेवंत रेड्डी साहब के कान पे जू नहीं है, हैरत हो रही मेरे को। आप इतने वाक़यात होने के बाद में कोई भी एक वाक़या होता, उस वक्त का जो भी चीफ मिनिस्टर रहता इमीडिएट पुलिस के टॉप ब्रास को बुलाता, मीटिंग लेता, वो मीटिंग नहीं हो रही। फिर आपके जो भी वाक़यात पेश आते वहाँ पर वाक़यात के जगह कोई मिनिस्टर का दौरा होता या सीएम साहब जाते, वो नहीं हो रहा। होम मिनिस्टर पोर्टफोलियो अभी तक किसी का नहीं है, माइनॉरिटी मिनिस्टर कोई नहीं है। कैसा अंधा राज चल रहा तेलंगाना में, देखिए आप बताइए। मेरे को हंसी भी आ रही बात वक्त, अंधा कानून जिसको बोलते, अंधा राज जिसको बोलते, तेलंगाना में चल रहा है। मैं इस वीडियो के द्वारा हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना से गुजारिश करूंगा कि आज के बाद कोई भी फिरका परस्त तंजीम को ये बंद मनाने का, ये जुलूस निकालने का इनको परमिशन नहीं देना चाहिए। क्योंकि आप ठीक है बंद मनाइए, आप जुलूस निकालिए, पुरअमन रखिए, लेकिन इनका हर जुलूस तशद्दुद है। आप कांग्रेस गवर्नमेंट आई जब से आज की तारीख तक देख लीजिए, मेरे पास पूरी लिस्ट है कि आप वेलपुर देख लीजिए, आप नारकेटपल्ली देख लीजिए, आप हथनूर मंडल का वाक़या देख लीजिए, आप इंदलवाई विलेज का वाक़या देख लीजिए, चंगीचरला का वाक़या देखिए आप। सेम ऐसी हुआ, वाक़या होने के बाद में 3 दिन तक रैलियां निकालते रहे। बंडी संजय की रैली, इटला राजेंद्र की रैली, वो निजामाबाद एमपी के उसकी रैली, मुसलसिल रैलियां निकलते रहे। तो ये आखिर क्यों हो रहा है तेलंगाना में? क्या हमारे रेवंत रेड्डी साहब की ग्रिप नहीं है क्या तेलंगाना पुलिस के ऊपर? क्या ऐसा महसूस हो रहा है कि तेलंगाना में जो है हालिया कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद में जो लोकसभा के इंतखाबात हुए तो 8 बीजेपी के एमपीज को जो तोहफे में दिया गया था, तो कुछ पुलिस के ऑफिसर्स ये सोच रहे हैं कि हमारा तो मसला सेंटर से है, इसलिए सेंटर को खुश करने के लिए ये हिंदू फिरका परस्त तंजीमों को छूट दी जा रही है क्या? तो आज का जो जहीराबाद का वाकया है, मेरा मुतालबा है कि वहां के डीएसपी जहीराबाद को फौरी मुअत्तल करना चाहिए। संगारेड्डी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, क्योंकि उनके मातहत अब तक 5 या 6 वाकयात हो गए संगारेड्डी में, उनको लूप लाइन में भेज देना चाहिए। अच्छे दयानतदार ऑफिसर को एज ए संगारेड्डी एसपी डालना चाहिए, अच्छे एक ऑफिसर को एज ए डीएसपी जहीराबाद डालना चाहिए। मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से जहीराबाद के वाक़े की सख्ती से निंदा की जाती है और जिन दुकानात को नुकसान पहुंचाया गया, इमीडिएटली गवर्नमेंट कलेक्टर के जरिए उस दुकानात को कंपनसेशन देना चाहिए। कंपनसेशन ऐसा नहीं कि जयपुर में वाक़या हुआ, आज 45 डेज होने 40 दिन हो गए, तो आज की तारीख तक भी 1 रुपया नहीं मिल रहा वहां पर उन लोगों को। कंपनसेशन तो देना ना साहब, एक गरीब का डब्बा जला दे रहे हैं आप, एक गरीब का जो है बंडी ढकलने वाले की बंडी जला दे रहे हैं। आइसक्रीम। कल नामपल्ली कोर्ट से वापसी के दौरान केटीआर ने अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर लोगों ने इनका खैर मकदम किया और कहा कि आप आ जाओ साहब, आपकी हुकूमत ही अच्छी थी। ये वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप आ जाओ साहब, आपकी सरकार ही अच्छी है। थैंक यू बेटा।
थैंक यू बेटे, हाउ आर यू? हेलो बेटा, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? समीन, थैंक यू समीन. अम्मा नमस्कार. थैंक यू बेटा. अम्मा नमस्कार. हाय बेटा, व्हाट्स योर नेम? हाय. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, నాకు కూడా ఇష్టం. రేవంత్ రెడ్డి వరస్టా? ఏడవక थैंक यू बेटा. समीन, कौन सी क्लास में आप हो? राइट, अच्छा पढ़ो. नमस्ते अम्मा. कोई नहीं तोड़ता. ज़हीराबाद के रुखैया कॉलोनी मूसानगर कॉलोनी में वाक़ई मस्जिद रुखैया में 27 अक्टूबर बरोज़ इतवार सुबह 11 बजे ता नमाज ज़ोहर एक जलसा आम बउनवान हमारी गुर्बत व इफलास का सबब और इसका हल मुनक़िद किया जा रहा है। इस जलसे में मेहमान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर अलीम खान फलकी सदर सोशल रिफॉर्म सोसाइटी हैदराबाद शिरकत करेंगे और खिताब करेंगे। जलसे का आगाज़ हाफिज़ अब्दुल सबूर की तिलावत कलाम पाक से होगा। अम्मार फारूक तराना पेश करेंगे और हाफिज़ अब्दुल सबूर नात शरीफ का नजराना भी पेश करेंगे। जलसे की कार्रवाई ख्वाजा निज़ामुद्दीन चलाएंगे और अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद नाज़िमुद्दीन गौरी तारुफ़ी कलिमात अदा करेंगे। अवामुन्नास से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश की गई है। नामपल्ली कोर्ट ने आज रियासती बीजेपी लीडर NVSS प्रभाकर रेड्डी के समात में गैर हाजिरी पर नाराज़गी का इजहार किया। तेलंगाना के इंचार्ज व कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दीपादास मुंशी ने प्रभाकर के इल्ज़ामात के ख़िलाफ़ केस दायर किया था। अदालत ने प्रभाकर को आखिरी मौका देते हुए हुक्म दिया कि वो 5 नवंबर को समात के लिए हाजिर हों। NVSS ప్రభాకర్ గారు చేసిన అనుచితమైన వ్యాఖ్యల మీద దీపాదాస్ మున్షి గారు వేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ కేసులో ఇవాళ NVSS ప్రభాకర్ గారు అప్పీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉండగా ఆయన రాకపోవడం వల్ల ఇవాళ కోర్టు వారికి నేను ఈ రకంగా కోర్టుని మరి ఒకసారి హెచ్చరిస్తున్నాను. ఇది కరెక్ట్ కాదు. కోర్టు డైరెక్ట్ ఆయన ఇవాళ అప్పీల్స్ ఆఫ్ అక్యూజ్డ్ ఉన్నా కూడా ఆయన రాకపోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. ఆయనకి కంపల్సరీగా ఆయనకి బైండ్ ఓవర్ చేయాలి. ఆయన కోర్టు కాన్ఫరెన్స్ ఖచ్చితంగా ఆయన కోర్టు ముందుకు అప్పీల్ అవ్వాలి. ఆయన్ని గుట్టు పెట్టి పిలవాల్సిన అవసరం లేదు. కోర్టు సమ్మల్ని ఇచ్చిన తర్వాత ఆయన రమ్మని చెప్పిన తర్వాత వచ్చి తీరాలి. స్పెసిఫిక్గా నువ్వు రావాలి, రాకపోతే బైండ్ ఓవర్ చేస్తామని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అని నేను చెప్పడం జరిగింది. దానివల్ల కోర్టు వారు ఇప్పుడు ఆయనకి కండిషనల్గా లాస్ట్ ఛాన్స్ ఆయన 5 నవంబర్ కంపల్సరీగా కోర్టుకు రావాలి అని కోర్టు డైరెక్షన్ పాస్ చేయడం జరిగింది. ఇంతకుముందు అతను చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలకి మేము నోటీస్ ఇవ్వడం వల్ల ఆయన మీరు దగ్గర ఉన్న సోర్స్ ఏంటి, ఆవిడకి డబ్బులు ఇచ్చాము లేదా కారు ఇచ్చాము అని చెప్పిన దాని మీద మీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి దాన్ని తెలియజేయమని మేము అడగడం జరిగింది. ఆయన దానికి ఏ విధమైన విషయం చెప్పకపోగా ఆయన నేను అన్నమాట నిజమే కానీ దాస్ మున్షి గారిని అనలేదు, నేను కాంగ్రెస్ పార్టీని అన్నాను అని చెప్పి అనడం జరిగింది. దాంట్లో ఉన్న వీడియో మొత్తం కోర్టు వారు చూశారు. దాన్ని మేము ట్రాన్స్క్రిప్షన్ కూడా కోర్టు వారికి ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో క్లియర్గా వారు దీపాదాస్ మున్షి గారిని వారి భర్తగారైన చనిపోయిన దాస్ మున్షి గారిని కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా ఇన్ఫర్మేషనే. దాంట్లో ఆయనకి ఖచ్చితంగా కోర్టు వారు శిక్ష వేస్తారని మేము భావిస్తున్నాం. हैदराबाद के लकड़ी का पुल इलाके में महकमे एक्साइज टास्क फोर्स ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक नौजवान अजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया जो बेंगलुरु का रहने वाला है। पुलिस ने इसके कब्जे से ड्रग्स और मोबाइल फ़ोन को जब्त कर लिया और मज़ीद कार्रवाई के लिए इसे नामपल्ली एक्साइज पुलिस के हवाले कर दिया गया। डायरेक्टर कमल हसन रेड्डी, डिप्टी कमिश्नर KAB शास्त्री, असिस्टेंट कमिश्नर अनिल कुमार रेड्डी और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स इंस्पेक्टर श्रीशा की निगरानी में यह कार्रवाई अंजाम दी गई। इस ऑपरेशन में मोहम्मद नईम, चंद्रशेखर और क़यामुद्दीन के अलावा दीगर भी शामिल थे। आखिर में सुर्खियां और एक बार। BRS हुकूमत के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट था ATM, अब कांग्रेस के लिए मूसी प्रोजेक्ट बन रहा है ATM, बंडी संजय का बयान।
किसानों के लिए जेल को जाने के लिए भी तैयार हूँ, केटीआर का आदिलाबाद में खिताब। पीएम को जुमला और सीएम को करार दिया हौला। सलमान खान को जान से मारने की धमकी, पुलिस को पैगाम भेजने वाला मुलजिम झारखंड से गिरफ्तार। जहीराबाद में रैली के दौरान शरपसंदों का मुसलमानों के दुकानों पर हमला, 4 गिरफ्तार। नामपल्ली वाक़े पर हैदराबाद कमिश्नर ने माजिद हुसैन और फेरोज खान से की मुलाकात। जहीराबाद में पेश आए वाक़े पर डीएसपी को मुअत्तल किया जाए, पुलिस बंदोबस्त में नाकाम, अमजदुल्ला खान का बयान। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।